बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा जय श्री राम स्वीकार करें और साथ में आप लोग भी बोलें जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस सुंदर कांड के दोहा नंबर 27 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके सुने। और बहुत अच्छा अभी सुंदर कांड का पाठ चल रहा है। हनुमान जी महाराज रावण की लंका, सोने की जो लंका थी उसको जला दिए हैं। अब हनुमान जी लंका को क्यों जलाएं, आप लोग को अगर पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि हनुमान जी ने लंका क्यों जलाया है। एक बार की बात है जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की जब शादी हुई, माता पार्वती हिमालय में आई और भगवान भोलेनाथ के पास तो कुछ था नहीं, घर भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। ऐसे कहीं अपना आसन लगा के ध्यान लगा के बैठ जाते थे। तो माता पार्वती को बैठने नहाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। तो माता पार्वती ने भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना की कि आपका तो चल जाएगा लेकिन हमारा कैसे चलेगा, हम कैसे नहाएं, कहाँ बैठे। तो उनकी बात मानकर भगवान आशुतोष ने एक सोने की लंका बनाई जो समुद्र के बीच में था, वहां कोई आ जा नहीं सकता था। तो जब लंका का निर्माण हुआ, अब नया घर बना, नया महल बना, तो कोई भी अगर हम लोग भी अपना घर बनाते हैं तो पंडित और ब्राह्मण को बुलाकर उसका गृह प्रवेश करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो उस समय सबसे महान ज्ञानी पंडित रावण ही था। तो भगवान शिव ने रावण को कथा गृह प्रवेश का, गृह पूजा का निमंत्रण दिया। अब सब कुछ कथा पूर्वक अच्छे से हो गई। अब जब दक्षिणा की बारी आई तो रावण ब्राह्मण जो था बहुत लालची था। तो जब दक्षिणा के बारे में पूछे तो भगवान भोलेनाथ उन्होंने कहा आपने जो महल बनवाया है यही मुझे दक्षिणा के रूप में दे। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पास पहुंचे, बताए कि ऐसा ऐसा है। अब कुछ मना भी नहीं कर सकते क्योंकि भोलेनाथ हैं, जो मांगा वो दे देते हैं। लेकिन माता पार्वती को बहुत गुस्सा लगा, क्रोध आया। उसी समय उन्होंने कि श्राप मतलब मन में बोल दिया, श्राप दे दिया कि जा तेरे दक्षिणा में आग लगे। अब उस समय की बात आज हनुमान जी ने वो पूरी कर दी। मतलब उसके दक्षिणा में आग लगे तो आज हनुमान जी ने वो सोने की लंका को आग लगाकर जला दिया। यही सुंदरकांड के लंका दहन की कहानी है। अब उसके आगे का पाठ है हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लिए। अब आगे के चले, वहां की कथा है। जनक सुता ही समुझाई करी, बहुविध धीर जुदीर, चरण कमल सिरुनाई कपि, गबन राम पहिकीन। अब हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर
श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्त्र वहि सुनि निशिचर नारी। नाग सिंधु यही पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। अब जब हनुमान जी वहां से चलने लगे तो इतने जोर से हनुमान जी ने गर्जा कि जितनी भी राक्षसों की पत्नियां राक्षसनियां थी, जिनके गर्भ में बच्चे पल रहे थे, वो इतने जोर से हनुमान जी ने गर्जा कि उनके गर्भ वहीं पे सब गिर गए। सुनकर राक्षसों स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्दानी हर्ष ध्वनि सुनाया। अब हर्ष सब बिलो की हनुमाना, अनूतन जन्म कपिन तब जाना। अमुख प्रसन्न तन तेज विराजा, अकीन श्री राम चंद कर काजा। अब हनुमान जी को देखकर सब उनके जो वानर साथी थे बहुत हर्षित हुए और वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न देखकर और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। अब कोई आदमी कोई भी कितना कठिन कार्य हो, आदमी वो कार्य कर लेता है तो उसके मन में इतनी खुशी आती है, उसका चेहरा से ही पता चल जाता है। ये मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाँव जिमि बारी। ए हाँ चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। अब सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछलियां को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। अब सभी वानर दल हनुमान जी को सब पूछ रहे हैं कि आप वहां पहुंचे, कैसे पहुंचे और कैसे कैसे सब पता लगाया। यही सब आपस में बात करते करते भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत बधु फल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। अब तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधुर और फल, मधु और फल खाए। मधु यानी शहद। जब रखवारे वर्जने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भागे और दूर छूटे। अजाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, असुन सुग्रीव हरसि कपि करियाए प्रभु काज। अब उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। हाँ जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। अब यदि सीता जी की खबर
ना पाई होती तो क्या ये वे मधुवन में फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वहां सभी वानर आ गए। आई सवनी नावा पद सीसा, अमिलऊं शवहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। अब सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले और उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों की दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। अनाथु काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तहि मिलयु, कपिन सहित रघुपति पहि चलयु। अब हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, अकिए काजु मन हर्ष विशेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, अपरे सकल कपि चर नहीं जाई। अब श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। अप्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। अब दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर मिले और कुशल पूछी। अब वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। अजामवंत कह सुन रघुराया, अजा पर नाथ करहूं तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, असुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अब जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। असोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, अजन्म हमार सुफल भायाजू। अब वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सौंदर्य तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, असहसहु मुख न जाय शोभरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, अजामवंत रघुपति सुनाए। अब हे पवन
हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। ए सुनत कृपा निधि मन अति भाए, अपुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात कहीं भात जान की, रहित करत रक्षा श्रोपान की। अब वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा कैसी करती हैं। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निद पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। अब हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है और नेत्रों को अपने चरणों से लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं। ऐसा हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की सीता जी के माता सीता जी के बारे में कहा। अब आगे की कथा हम आपको कल के पाठ में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।